नमस्कार, मैं किशोर कुमार स्वागत करता हूं आपका द राजस्थान लाइव न्यूज़ में। आज द राजस्थान लाइव न्यूज़ की स्पेशल कवरेज में असंगठित मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष हैं झुंझुनू जिले के गिरधारी लाल जी सैनी और उदयपुरवट्टी ब्लॉक के असंगठित मजदूर संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं रामधन जी सैनी। इनसे हम खास मुलाकात करते हैं और वो मुलाकात इसलिए करते हैं कि राजस्थान सरकार की जो श्रमिक कार्ड योजना है, जो श्रमिकों के लिए एक सरकार ने योजना चलाई है, श्रमिक अपना कार्ड बनवा सकता है, जिससे उनको काफ़ी मतलब 8 से 10 फायदे हैं जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जिससे जो श्रमिक है वो अपना आर्थिक संबल प्राप्त कर सके और अपनी जीवन यापन करने में उनको कोई परेशानी नहीं आए। तो इसी कड़ी के तहत हम इनसे बात करेंगे कि श्रमिक है जो श्रमिक कार्ड कैसे बनवा सकता है, श्रमिक कार्ड से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, श्रमिक कार्ड में क्या क्या योजनाएँ आती हैं। काफ़ी लोग हैं जिनको इन योजनाओं के बारे में पता नहीं चल पाता है, जिनके कारण उनके सामने काफ़ी परेशानियां आती है। दूसरी बात है, श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्सों की ज़रूरत होती है, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हमें फिलअप करने होते हैं, पूरी जानकारियों के साथ हमारे साथ आज रामधन जी सैनी, उदयपुरवट्टी ब्लॉक अध्यक्ष असंगठित मजदूर संघ राजस्थान और झुंझुनू जिले के जिला अध्यक्ष असंगठित मजदूर संघ गिरधारी लाल जी सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बताइए सर, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि श्रमिक कार्ड बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्सों की ज़रूरत पड़ती है। तो सर, श्रमिक कार्ड बनाने के लिए दो तो खुद की फ़ोटो चाहिए, एक आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी चाहिए, एक जन आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी चाहिए, एक राशन कार्ड की फ़ोटो कॉपी चाहिए और एक नियोजक का आधार चाहिए सर। बैंक पासबुक भी फ़ोटो चाहिए, एक आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी चाहिए, बैंक अकाउंट प्रूफ की फ़ोटो कॉपी चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, नियोजक का आधार चाहिए सर। नियोजक की आधार कार्ड की हम बात करें तो उसके बारे में थोड़ा खुल के बताइए। काफ़ी लोगों के सामने समस्या आती है कि नियोजक का आधार कार्ड क्या होता है। नियोजक का आधार ये होता है ऐसे कि मजदूर है तो उसने कहीं ना कहीं मतलब काम तो किया ही है, तो काम करने के लिए उसकी कम से कम 90 हाजिरी दिखानी पड़ती है, वो नियोजक होता है सर। दूसरी बात सर, ये श्रमिक कार्ड बनवाने के बाद में इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं जो श्रमिक को मिल सकते हैं। जी, तो देखो सर, इसमें ढेर सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि इसमें छात्रवृत्ति मिलती है और दूसरा फ़ायदा है, लड़की 18 साल की हो जाती है तो उसको 55,000 रुपये की सहायता मिलती है और एक्सीडेंटल बीमा भी है इसमें और राशन कार्ड से इसमें गेहूँ भी मिलते हैं सर, और भी ढेर सारे फ़ायदे हैं सर। और हमारे साथ रामधन जी सैनी हैं, ये और बताएंगे पूरी जानकारी। इनमें लगभग 8 से 9 योजनाएं हैं जिनका हम श्रमिक कार्ड बनवाने के बाद में फ़ायदे ले सकते हैं। जी सर। जी सर, नमस्कार। श्रमिक डायरी बनवाने के बाद जैसे राज्य सरकार की योजनाएं बहुत सारी चलती हैं। जैसे कक्षा 6 से आगे प्रोफेशनल कोर्स तक के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं तो उनको सरकार द्वारा निर्धारित राशि है वो छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है। वो श्रमिक डायरी होना ज़रूरी है उसके लिए। और सर ने बताया था जैसे अभी कि एक्सीडेंटल बीमा भी इसमें मिलता है, तो भगवान करे ऐसा किसी के साथ नहीं हो, लेकिन अगर हो जाता है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता श्रमिक डायरी के द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। बाकी और बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे शुभ शक्ति योजना भी चलती है इसमें, जिसके द्वारा श्रमिक कार्ड की जो श्रमिक लड़की की शादी 18 वर्ष होने पर उसको 55,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा। अच्छा सर। उसमें कोई योजनाएं हैं वो हमारी यूनियन से हम जुड़े तो हम खुल करके उनको फिर और बताते हैं कि ये हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन कौन से चाहिए हैं। और यूनियन से जुड़ने का मतलब है कि अपनी जो यूनियन है उससे हम जुड़ करके या हमारे पास आएँ तो हम मजदूरों के हित के लिए काम करते हैं कि उनके साथ कहीं किसी कार्य वर्क पे कोई अनहोनी हो जाती है या कोई और उनके सामने समस्याएं आती हैं तो उनका निराकरण हम आसानी से कर सकें, या उनके जो हितार्थ सरकार राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनके बारे में उनको बता सकते हैं कि भाई बहुत सारे मजदूर ऐसे अनपढ़ हैं जिन्होंने शिक्षा से अभाव है, वो अपने सुबह काम पे जाते हैं, शाम को घर लौटते हैं, उनको अपनी योजनाओं का पता ही नहीं होता। वो एक सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने ये बनी हुई है कि अगर जो व्यक्ति नरेगा में जाता है, नरेगा में मजदूरी करता है, जिनके पास जॉब कार्ड है उन्हीं का श्रमिक कार्ड बनता है, या जो आदमी मजदूर है वो कहीं भी खुली मजदूरी करता है उसका भी श्रमिक कार्ड बन सकता है। हाँ जी सर, ये मज़दूरों को पता नहीं होता है। अब बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, फिर हम बात करते हैं मज़दूरों से तो हमें बताते हैं कि मित्र वाले पास जाते हैं तो हमें कहते हैं कि नरेगा में जॉब कार्ड है तो हम बना देंगे, लेकिन सरकार के नियमों के तहत ऐसा है कि जो नरेगा में काम करता है वो तो मज़दूर है ही है। इसके अलावा जो नरेगा में काम नहीं करते हैं वो भी मजदूर है, जैसे खुले में मजदूरी कर रहे हैं या किसी संगठन से जुड़ के काम नहीं कर रहे तो वो भी मजदूर तो हैं ही, तो उनका भी श्रमिक कार्ड है वो बनवा सकते हैं।
इसमें कई प्रावधान दे रहे हैं कि ये तो यूनियन से जुड़ करके, भाई यूनियन कहती है कि मजदूर है, या आप किसी के भी काम कर रहे हो, भाई साल में हम एक व्यक्ति के, 2 के, 3 के, किसी हर जगह चलते हैं, आज 20 दिन यहाँ काम किया मजदूर, 1 महीने कहीं काम करता है, 2 महीने कहीं करता है, तो उस व्यक्ति ये काम तो कर ही रहा है, तो उसे बोलते हैं नियोजक। तो अगर उसका आधार कार्ड हम लेकर के उसको दर्शा सकते हैं और उसके द्वारा अप्लाई कर सकते हैं, तब भी हमारा श्रमिक कार्ड बनता है। सीधी सी बात यही है कि जो भी श्रमिक डायरी बनवाना चाहे वो आपको सर ने डॉक्यूमेंट्स बताए थे कि समय की 2 फोटो चाहिए, जन आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, बैंक की पासबुक चाहिए और नियोजक का आधार कार्ड। और अगर कोई बंदा जो नरेगा में कार्य कर रहा है तो वो जॉब कार्ड लेकर ई मित्र पर कहीं भी ऑनलाइन करवाकर अपना श्रमिक कार्ड बनवा सकता है। सर ये श्रमिक कार्ड कितने दिनों में बनकर उनके पास, श्रमिक के पास पहुंच जाता है? श्रमिक के पास पहुंचने का तो ये जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनको ई मित्र के द्वारा अपलोड कर देते हैं, फिर वहाँ विभागीय कार्रवाई होती है, वो कितने दिन में उसको चेक करते हैं क्या प्रावधान है। लेकिन अपने संगठन के हिसाब से हम देखते हैं तो हमें तो ये लगता है कि 90 दिन के अंदर उनको कार्रवाई करनी पड़ती है। अगर कोई कमी है तो वापस उसको बैग डाल देते हैं ई मित्र के ऊपर, तो फिर उसकी पूर्ति हमें करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक बार फॉर्म अपलोड करवा दिया और फिर आगे उसको फिर चेक ही नहीं किया कि क्या बन रहा है। कई हो जाती है कि हमने नियोक्ता का आधार कार्ड सही नहीं लगाते हैं, या अपने जन आधार कार्ड में या राशन कार्ड में, बैंक पासबुक में कोई कमी रह जाती है, तो उनको हमें फिर से ई मित्र के पास जाके चेक करवाना चाहिए। अगर हम मजदूर हैं और फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा तो ये एक समस्या ही है कि ये सरकारी, इसीलिए फिर ये संगठन है अपना कि ये मजदूरों के हित के लिए काम करते हैं कि चलो ऐसा वास्तव में मजदूर है फिर भी उसका काम नहीं हो रहा तो अपने संगठन के माध्यम से हम उनके हित के लिए काम करते हैं। हमारे साथ असंगठित मजदूर संघ झुंझुनू जिले के जिला अध्यक्ष और उदयपुरवाटी ब्लॉक के अध्यक्ष, जिन्होंने श्रमिक कार्ड के बारे में हमें बताया कि राजस्थान सरकार के द्वारा ये योजनाएं चलाई गई है, श्रमिक कार्ड योजना, जिनमें कोई भी व्यक्ति है जो श्रमिक है वो अपना श्रमिक कार्ड बनवाकर सरकार के द्वारा इसमें 8 से 9 योजनाएँ दी गई हैं। जैसे अभी सर ने बताया कि शुभ शक्ति योजना के तहत लड़की की उम्र 18 वर्ष होने पर उसको 55,000 रुपये की सहायता है जो सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके बाद में इसमें एक्सीडेंटल केस में भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके बाद में हम बात करें कि श्रम विभाग के द्वारा बीमार या बीमारी होने की परिस्थितियों में सरकार उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए 30 से 3 लाख रुपए तक की सहायता प्रतिवर्ष निःशुल्क भी देती है। इसके बाद में हम बात करें कि प्रत्येक मजदूर को 60 वर्ष के उपरांत उनको अटल पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपये से लेकर 3,500 रुपये तक की सहायता है वो भी सरकार मुहैया करवाती है। और प्रसूति योजना के तहत लड़की होने पर 21,000 रुपये और लड़का होने पर 20,000 रुपये की सहायता भी दी जाती है। तो ये श्रमिक कार्ड राजस्थान सरकार की योजना है, इनमें काफ़ी जो श्रमिक हैं अपना फ़ायदा भी उठा रहे हैं, आर्थिक संबल उनको मिल सके। तो सरकार द्वारा ये योजनाएं थी जिनकी जानकारी हमने इनके माध्यम से आपको बताई है कि जो अपने मूल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आप ई मित्र पर फिलअप करवा सकते हैं, अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। 1 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में आपका जो श्रमिक कार्ड है बनकर वो तैयार हो सकता है और आपके पास आ सकता है। इसके बाद में आप उनको जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनके लिए आप फिलअप कर सकते हैं। काफ़ी सरकार की योजना